कौन है सूरजपाल साकार विश्वहरि भोले बाबा या बाबा नारायण हरि जो पूरा कांड करवा के गायब है? कौन लेगा 116 इंसानों की मौत की जिम्मेदारी? यूपी सरकार, हाथरस प्रशासन, ये बाबा या भगवान खुद? आखिर शिक्षित देशों में इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं होती? चलिए पूरे मामले को 1 मिनट में समझते हैं। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के बहादुर नगर निवासी भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। इसका पूरा चिट्ठा खोलूं इससे पहले बता दूं, ये भगदड़ तब शुरू हुई जब कार्यक्रम के अंत में भक्तों में बाबा के पैर छूने की होड़ लग गई। इतना ही नहीं, भगत बाबा के पैरों के आसपास की मिट्टी समेटने लगे ताकि घर ले जाकर पूजा कर सके। सूरजपाल सिंह जाटव अनुसूचित जाति एससी समुदाय से आते हैं, जो करीब 2 दशक पहले नौकरी से निकाले जाने के बाद अध्यात्म की ओर चले गए और भोले बाबा बने। बाबा ने अपने नाम की आरती, चालीसा और भजन भी बनाए हैं जिससे भगत लाभान्वित हो सकें। इस घटना से कम पाखी कि पाखंड पर अब अकेले उनका पेटेंट नहीं रहा, कई अन्य भी इस राबड़ी के मजे ले रहे हैं। भोले बाबा अपने समागम में दावा करते हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में वीआरएस ले लिया था। हालांकि सच इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहे। नौकरी के दौरान यौन से शोषण के मुकदमे के बाद उन्हें पुलिस से नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल लिया और बाबा बन गए। बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप हैं। बाबा खुद जाटव हैं। उनके अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं। SC, ST और OBC वर्ग में उनकी गहरी पैठ है। मुस्लिम समाज भी उनका अनुयायी है। उनका YouTube चैनल है और फेसबुक पेज पर भी फॉलोअर्स हैं। उनके 31,000 के आसपास YouTube सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लाखों अनुयायी हैं। उनके समागम में लाखों की भीड़ उमड़ती है। मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फारुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग के आयोजन किया। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए। यहां उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। बाबा का दावा रहा है कि प्रवचनों के दौरान भक्तों की ओर से जो भी दान आता है उसमें वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, उसे भक्तों पर ही खर्च कर देते हैं। भगदड़ के दौरान जान गंवाने वाले 116 लोगों में 7 बच्चे और एक पुरुष, बाकी सारी महिलाएं हैं। घटना के बाद से तथाकथित बाबा गायब हैं। वह सचमुच कुछ आध्यात्मिक शक्ति रखते तो उन्हें पुलिस के सामने आकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में सहयोग करना चाहिए था। कभी आपने सोचा है कि आखिर महिलाएं ही इस तरह की घटनाओं का शिकार क्यों होती हैं? बार बार सुनने में आने वाली यौन उत्पीड़न की शिकायतें और अक्सर भगदड़ में मरने वालों में महिलाएं ही ज्यादा संख्या में रहती हैं। यह एक विश्लेषण का विषय है जिस बारे में समाज को सोचने और समझने की आवश्यकता है। इस बारे में मैं जल्द ही डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। सुनने में आया है कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आखिर 100 लोगों से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है? जब तक जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब तक लोग इस घटना को भूल चुके होंगे और दूसरे सत्संगों में जा रहे होंगे। कीप अवेयर, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।